दोस्तों, यह कहानी हम दीवाने हैं तेरे का नेक्स्ट चैप्टर है। आप लोगों को पार्ट कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा। और चलिए दोस्तों, कहानी सुनिए। नहीं, जब तक बच्चे नहीं मिलेगा मैं कैसे शादी कर सकता है। वह वहाँ से उठकर नीचे आ जाता है। तुम वेदांत को फ़ोन करो, जल्दी यहाँ पहुँचे। जी भैया, मैं करती हूँ कुछ। उसने आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। सोचने समझने की शक्ति जवाब दे रही थी। रह रह कर बच्चों का ख्याल आता जो उसे विचलित कर जाता। समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर बच्चे गए तो गए कहाँ। दिमाग शून्य हो गया तो सिर पकड़ कर बैठ गई। तरह तरह की अच्छे बुरे ख्याल आकर मन को परेशान कर रहे थे। बच्चों की चिंता आंखों में आंसू ले आती। उसके यूं चुप होने पर माधवन भी परेशान हो गया कि वह वेदांत को कॉल करने के बजाय यूं चुप क्यों है। क्या सोच रहा है? तुम कॉल क्यों नहीं कर रहा? माधवन उसके यूं बैठने पर और ज़्यादा परेशान हो रहा था तो पूछता है कि वेदांत तो यहाँ आने वाला था तो आई क्यों नहीं अब तक। वह उसे झचकोरता है। नहीं पता तो पूछो, कॉल करके देखती हूँ। उसे शक न हो। वह झूठ मूठ उसका नंबर लगाती है और फिर नॉट रीचेबल होने का बहाना बनाती है। जाने कहाँ बिजी हो गए, समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूँ? वह हताश होकर बेड फूट फूट कर रोने लगी तो वह उसे धैर्य रखने कहता है और ऐसे रोने से काम नहीं चलेगा। तो क्या करें? चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। अब पुलिस ही मदद कर सकती है। वह गले में पड़ी फूलों की माला उतारकर मंदिर से बाहर जाने लगता है कि दुल्हन के पिता वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ दुल्हन के जोड़े में सजी उनकी बेटी भी थी। वे उसे शादी रस्मों का हवाला देकर जाने से रोकना चाहते हैं, पर वह यह कहकर इनकार कर देता है कि बच्चे मेरी जान हैं, जाने कहाँ गुम हो गए हैं और आपको शादी की रस्मों की पड़ी है। हमें भी बच्चों की चिंता है। वे मलयालम में बोले, इसलिए हम पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जा रहे हैं। शादी की बाकी बची रस्मों को पूर्ण किए बगैर मंदिर से बाहर नहीं जा सकते हो। उन्होंने उसे जाने से रोकना चाहा। ऐसा क्यों? मुहूर्त तो निकल ही जाएगा। ऐसे शांति मंडप से उठना अपशगुन माना जाता है। उन्होंने अपशगुन का हवाला दिया। ये सिचुएशन में आपको शगुन अपशगुन की पड़ी है। वह उन्हें सवालिया नज़रों से देखता है, पर वहाँ उपस्थित अधिकतर लोग इसी पक्ष में थे कि शादी रस्मों को अधूरा न छोड़ जाए और उसकी चाची भी उनमें से एक थी जो उसे सबकी बात मानने को कहती हैं। ये सब ठीक कह रहे हैं, फेरे पूरे कर लो फिर चले जाना। चाची ने सबकी मर्जी में अपनी सहमति जताई। माना कि
बच्चे गुम हो गए हैं तो बाकी लोग हैं उन्हें ढूंढने के लिए। हम सब लोग जाते हैं विद्या के साथ, पर तुम अपने शादी की रस्में पूरी कर लो। मुहूर्त में बीत जाने के बाद फेरे लेना शुभ नहीं माना जाता। अरे कैसा शुभ अशुभ चाची, अशुभ हो चुका है। जब तक मेरा अर्थदश नहीं मिलता मैं कैसे फेरे ले सकता हूँ। माधवन किसी की बात नहीं सुनना चाहता था तो उसका होने वाला ससुर रिश्ता तोड़ने की धमकी देता है। कैसा आदमी है रे तू, ऐसे शादी बीच में छोड़कर जा रहा है। कल को हमारी बेटी को भी छोड़ दिया तो अगर अभी फेरे नहीं हुए तो हम गांव वापस चले जाएंगे। उनकी धमकी पर आहाना भी माधवन को रस्में पूरी करने कहती है, पर वह इनकार कर देता है। मैं जा रहा हूँ, आपकी मर्जी हो तो मेरा इंतज़ार करें, नहीं तो जा सकते हैं, कहकर वह मंदिर से बाहर जाने लगता है। पर आहाना उसे ऐसा करने से रोकती है। जब तक अर्शदर्श नहीं मिलते मैं शादी की रस्में पूरी नहीं कर सकता। उसने दो टूक शब्दों में अपना फैसला सुना दिया। ये लोग नाराज़ हो जाएंगे, नाराज़गी दूर की जा सकती है, फेरे कल भी हो सकते हैं, पर बच्चों को कुछ हो गया तो वो नहीं लौटेंगे। इसलिए मेरे लिए हर चीज़ से ऊपर हमारे मासूम बच्चे हैं। जिसको यहाँ रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। चलो विद्या। वह उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया और अब वे दोनों पुलिस स्टेशन आकर शिकायत दर्ज कराते हैं। पुलिस ने पूरी जानकारी मांगी तो उन्होंने फ़ोटो भी दे दी और अब वे बच्चों को ढूंढने की रिक्वेस्ट करते हैं। पुलिस ने उन्हें किसी पर शक होने की बात पूछी तो वे किसी का नाम नहीं ले पाए। आखिर बच्चों से किसकी दुश्मनी होती? किसी का कॉल तो नहीं आया? पुलिस वाले ने पूछा। नहीं, हो सकता है ये किडनैपिंग का मामला हो। यह कहकर पुलिस ने उन्हें और ज़्यादा डरा दिया। अगर कोई भी कॉल आए तो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देना। हमें शक है कि किसी ने फिरौती के लिए ये किया हो। यह सुनकर दोनों और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पुलिस ने बच्चों को ढूंढने का आश्वासन दिया और उन्हें साथ लेकर हर संभावित जगह पर छापे भी मारे, पर बच्चों का कोई अता पता नहीं चला। सुबह से दोपहर का समय हो चुका था। दोनों मंदिर में लौट आए और अब वे सभी लोगों को वापस जाने कहते हैं। दुल्हन के पिता अभी भी वहीं मौजूद थे। क्या हम चले जाएं? वे पूछते हैं। हाँ, जा सकते हैं। नहीं भैया, आहाना ने इनकार किया। मैं इस स्थिति में शादी नहीं कर सकता। क्या आप कल तक इंतज़ार कर सकते हैं? उसने दुल्हन के पिता को समझा बुझाकर कल के लिए मना लेती है तो वे लोग चले गए।
और बाकी लोग भी धीरे धीरे घरों को जाने लगे। अब अपने ही लोग बचे थे, वे भी घर जाने तैयार थे। उधर अविराज शादी में भी नहीं आया और रहाना का मन रखने फ़िलहाल बेमन से जाने का मन बनाता है। इसकी वजह भूमिक भी है, ताकि वह भी यहाँ से वापस जा सके और वह उससे मुंबई में अपनी तरह से निपट सके। वहाँ जाने से पहले एक बार रहाना और बच्चों से मिलना चाहता था, पर वे अब तक लौटे नहीं, जबकि उनको लौट आना चाहिए था। सुबह के गए हैं तो दोपहर तक आ जाना चाहिए था। उनके आने का इंतज़ार लंबा होता जा रहा था तो बेचैन हो गया। वे लोग अभी आए क्यों नहीं? अब तक आ जाना चाहिए था। अविराज को चिंता भी होने लगी थी तो विक्रांत से पूछता है, आ तो जाना चाहिए था। हो सकता है विवाह रस्मों में समय ज़्यादा लग रहा हो। मैं सोच रहा था जाने से पहले एक बार रहाना और बच्चों से मिलकर जाता। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। विक्रांत के कहने पर वह थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, पर तभी उन्होंने देखा कि कुछ मेहमान भी मुंह लटकाए लौट रहे थे। सर, अब तो मुझे भी चिंता हो रही है। तो इंतज़ार क्या कर रहे हो? चलो। कहाँ? मंदिर? नहीं, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। चलिए। विक्रांत ने भी सहमति जताई और अब दोनों ही गाड़ी में बैठकर उसी मंदिर में आ जाते हैं। बाहर गाड़ी रोकी और फटाफट से मंदिर के अंदर आए। वहाँ फैली अजीब सी खामोशी मन की घबराहट बढ़ाने लगी। माधवन को देखा, उसका मुंह उतरा हुआ था। उसके पास आ गए। क्या अभी तक शादी की रस्में पूरी नहीं हुई? पूछा, पर वह खामोश ही रहा। मुझे तो लगता था कि अब तक हो जाना चाहिए। पूछने पर भी जब कुछ नहीं बोला तो कोने में बैठी हुई आहाना के पास आ गया, जो उसे देख अपना सब्र खो देती है और फपक पड़ी। क्या बात है? क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? उसने पूछा। कुछ ठीक नहीं है। बच्चे? क्या हुआ बच्चों को? वह घबरा गया। बच्चे मिल नहीं रहे हैं। उसकी आंखों से आंसू बरबस टपक रहे थे। सुनकर झटका लगा। ऐसे कहाँ चले गए? पता नहीं, सुबह से ही मिल नहीं रहे हैं। बच्चे तुम्हारे पास ही तो रहे होंगे। ऐसे कहाँ चले गए कि तुम्हें पता नहीं चला? मैं भी शादी में व्यस्त थी। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? मैंने जानबूझकर थोड़ी न किया। तुम जिद्दी हो एक नंबर की। सिंगल मदर बनना है तुम्हें, फिर उसके लिए कुछ भी करना पड़े, है ना? एक बार पहले भी ऐसे ही हुआ, जब बच्चा पौंड में गिर गया था।
अब दोनों बच्चे गुम हो गए और सुबह से तुमने मुझे इन्फॉर्म करना ज़रूरी नहीं समझा। आप उस बात को इससे मत जोड़िए। बच्चे मेरे पास ही थे, पर न जाने अचानक से कहाँ चले गए। वह और ज़्यादा रोने लगी तो वह अपना गुस्सा काबू करता है। ढूंढा नहीं, ढूंढा और पुलिस स्टेशन भी चले गए हैं, पर उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, कहकर वह फिर फूट फूट कर रोने लगी। बच्चे गुम हैं, इतनी बड़ी बात, और अफसोस ये कि तुमने मुझे बताना ज़रूरी नहीं समझा। मुझे लगा मिल जाएंगे, तुमने जानबूझकर नहीं बताया। गुस्सा मत कीजिए प्लीज़, मुझे मुझे मेरे बच्चे ला दो। आप तो कुछ भी कर सकते हैं ना, प्लीज़ मेरे बच्चे ला दो। मैं उनके बिना नहीं रह पाऊँगी, मैं मर जाऊँगी। मुझे मेरे बच्चे चाहिए। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और वह आवेश में उसके गले लग जाती है। बच्चों को ले आइए। अविराज भी बहुत ज़्यादा डर गया था, पर वह उसे शांत कराता है। कुछ नहीं होगा बच्चों को, मैं ढूंढता हूँ, चिंता मत करो। उसके ऐसा करते ही माधवन उसे देख लेता है और वह भी वहीं पर आ जाता है, पर रहाना के ऐसा करने पर बेहद नाराज़ हो जाता है। वह उसके बाजू पकड़कर खींचता है। विद्या, यह क्या कर रही हो? क्या उसके गले क्यों लग रही हो? वेदांत ने देखा तो क्या सोचेगा? वो आया क्यों नहीं अब तक? क्या तुमने उसे फिर से कॉल नहीं लगाया? भैया, ये बच्चों को ढूंढ लेंगे। इन्होंने पहले भी मदद की थी, तब मैं नहीं था। अब मैं बच्चों को ढूंढ कर लाऊंगा और बच्चों का पिता यानी कि वेदांत भी है। हम खुद बच्चों को ढूंढ निकालेंगे। कुछ भी करो, कोई भी लाओ, मेरे बच्चों को ढूंढ कर लाओ। जाने वो किस हाल में होंगे। क्या तुम थोड़ी देर मुझे और विद्या को अकेले बात करने दोगे? अविराज माधवन से बोला। अकेले में क्यों बात करना, मेरे सामने बात करो। माधवन बुरी तरीके से चिढ़ गया। भैया, इनकी भी मदद लीजिए, ये बच्चों को ढूंढ कर लाएंगे। मैं इसकी मदद क्यों लूँगा? तुम्हें जो करना है करो, मैं खुद बच्चों को ढूंढ कर लाऊंगा। हमारे बच्चे हम देख लेंगे, तुम जाओ इधर से। माधवन भी तैस में आकर बोला। मुझे भी बच्चों से लगाव है और मैं भी उनके गायब होने पर दुखी हूँ। चलो मेरे साथ। वह आहाना का हाथ पकड़ता है और वह उसका हाथ झटकता है। बच्चों की आड़ में कुछ गलत नहीं होने देगा मैं अकेला पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखो। वह आहाना से बोला कि तभी माधवन की फ़ोन की घंटी घनघना उठी। हेलो, उसके बोलते ही दूसरी तरफ से खामोशी थी। हेलो हेलो, उसने 2-3 बार बोला। क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हो। उधर से एक ठंडी आवाज़ आई। हाँ, परेशान हैं,
अगर परेशानी बच्चों की वजह से है तो शायद हम तुम्हारी यह परेशानी दूर कर सकते हैं। कैसे? बच्चे हमारे पास हैं। कौन हो तुम लोग? माधवन ने उनसे पूछा। जब मिलोगे ये तो तभी पता चलेगा। क्या चाहते हो तुम लोग? बच्चों को क्यों उठाया? उठाया है तो किसी मकसद से ही होगा। क्या चाहते हो तुम लोग? जो चाहिए मैं सब दूंगा, पर बच्चों को छोड़ दो। वह गिड़गिड़ाने लगा। बच्चे वापस मिल जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं। पर मुझे तुम्हारी सब शर्तें मंजूर हैं, पर मुझे मेरे बच्चे लोग मिल जाने चाहिए, वो भी सही सलामत। ठीक है, मिल जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम फिर कॉल करेंगे, पर पुलिस को ये बताने की गलती मत करना, वरना वह उसे धमकाता है। अविराज और आहाना भी जान चुके थे कि किडनैपिंग का फ़ोन है। अविराज उससे फ़ोन छीन लेता है, पर तब तक दूसरी तरफ से कॉल कट चुका था। क्या बात है, चुप क्यों हो गए? उसने माधवन से पूछा। बच्चों को किसी ने किडनैप कर लिया है। क्या कह रहे हैं वो? बच्चों के बदले अपनी मांगें मनवाना चाहते हैं। सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। चलो पुलिस के पास चलो। नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर हम पुलिस के पास गए तो बच्चों को मार देंगे। आहाना ने ये सुना तो दिल जैसे किसी ने चीर कर रख दिया। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर अविराज की तरफ मुड़ी। अरे, आप चुप क्यों खड़े हैं? जाइए, हमारे बच्चों को छुड़ा कर लाइए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। आहाना भावावेश में थी। उसकी सारी उम्मीदें ही अविराज पर टिकी थी कि वहीं बच्चों को छुड़ा कर ला सकता है। आपने हर बार मुसीबत में मेरा साथ दिया है, तो इस बार तो बात मेरे बच्चों पर आ गई है। सिर्फ तुम्हारे नहीं, हमारे, और मैं हमारे बच्चों को सही सलामत लाऊंगा। कोई भी कीमत चुकाकर, और जिसने ये करने की हिमाकत की है उसे उसके किए की सज़ा देकर, मुझ पर विश्वास है? वह आहाना की आंखों में देखता बोला। हाँ, वह आंखों के आंसू साफ करती है। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़ा माधवन उनकी बातें सुनकर हैरान हुआ जा रहा था कि विद्या ये उससे कैसे बातें कर रही थी। दोस्तों, पूरा पार्ट सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके आगे का पार्ट जैसे हमें मिलेगा हम तुरंत अपलोड करेंगे। धन्यवाद।